बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखना है बेटा कि हम लैक्टोज फ्री मिल्क कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये आप लोगों का एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये हमने देखना है, इसकी आउटलाइन आपको यहाँ पर गिवन है। आते हैं अपने टॉपिक की जाने बच्चों। तो सबसे पहले अगर आपने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो आपके माइंड में उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, भाई क्या मकसद है, हम क्यों ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। तो दो ऑब्जेक्टिव हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। पहला कि आपको प्रोसेस समझ आए कि इमोबिलाइज एंजाइम्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, उन इमोबिलाइज एंजाइम्स को जो आपने प्रिपेयर किए हैं उसको की एप्लीकेशन क्या है, उसको आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल या एक एप्लीकेशन बताई गई है, वही हम आगे देखेंगे कि कैसे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाएगा। तो बेटा वो एप्लीकेशन क्या है इसकी, लैक्टोज फ्री मिल्क बनाने के लिए इन एंजाइम्स को हम इस्तेमाल करेंगे। अब लैक्टोज फ्री मिल्क क्यों बनाया जाता है, ये भी थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। बेटा हमारे मिल्क के अंदर ना एक शुगर होती है, ठीक है, जिसका नाम है लैक्टोज। और हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम मौजूद है जिसको हम कहते हैं लैक्टेज एंजाइम। ये इस लैक्टोज की ब्रेकडाउन करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लूकोज में, प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ लोगों के अंदर जेनेटिकली ये एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, और कुछ लोगों के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो उस वजह से लैक्टेज एंजाइम जो है इसकी सिंथेसिस कम हो जाती है बॉडी में। आप लोगों ने अक्सर बेटा अपने घर में अपने अब्बा वगैरह को या कोई आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो आपने उनको ये शिकायत करते हुए सुना होगा कि हम दूध या कोई भी और डेयरी प्रोडक्ट हैं हम कंज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई अब्बा वगैरह तो अक्सर कहते हैं कि नहीं हम ना दूध नहीं पी सकते, दूध पीते हैं तो हमारा पेट ख़राब हो जाता है, नहीं नहीं हमने नहीं पीना, ठीक है। तो अक्सर इस बात पे घर में थोड़ा सा हो भी जाती है, लड़ाई शड़ाई भी हो जाती है, हैं भाई दूध क्यों नहीं पीना आपने। तो बेटा उसके पीछे भी एक वजह है। वजह ये है, जो एक तो रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनकी बॉडी के अंदर जो है ना, जैसे एज ज़्यादा हो रही है तो लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता। अब लैक्टेज एंजाइम जो है इसका काम क्या है ये भी आपने देख लिया है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा और लैक्टोज अगर एज इट इज़ आपकी बॉडी में रह जाएगा तो उसके क्या नुकसान है, भला क्या होगा इससे। बेटा अगर लैक्टोज आपकी बॉडी में एज इट इज़ रह गया, वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है। दूध पीने के बाद या कोई भी जो आप डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उसको पीने के आधे घंटे बाद या 1-2 घंटे के बाद डायरिया हो जाएगा, या गैस प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, या फ्लॉटुलेंस ये काज करता है, ठीक है। तो ये इसके आप ये कहें कि नुकसानात हैं। इस वजह से लैक्टोज ऐसे पर्सन जिनको हम जिनके अंदर जो है लैक्टेज एंजाइम नहीं होता और लैक्टोज की इनडाइजेशन होती है, उनको हम कहते हैं कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई है, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशल काइंड ऑफ मिल्क होता है या कोई डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि लैक्टोज फ्री होती हैं। हम भी यहाँ पर एक आप ये कहें कि लैक्टोज फ्री मिल्क प्रिपेयर करने का मैथड देख रहे हैं और इसके अंदर हम इमोबिलाइज एंजाइम्स को इस्तेमाल करेंगे। बच्चों इमोबिलाइज एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे पास ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं दैट आर ट्रैप्ड विद इन सॉलिड स्पोर्ट या विद इन पॉलीमर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे एंजाइम जो कि किसी पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, इम्बेड हो जाते हैं, धंस जाते हैं, इमोबिलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको बेटा बताया कि हम इमोबिलाइज एंजाइम्स जो बनाएंगे वो एंजाइम है लैक्टेज एंजाइम। और इसको इमोबिलाइज कैसे किया जाएगा बेटा, इसको सोडियम एल्जीनेट बीड्स के अंदर इम्बेड करा देंगे हम। से फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम एल्जीनेट की बीड्स हैं और ये मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ भाई। और इसके अंदर जो है ना, ये इसके स्ट्रक्चर के अंदर, इस बीड के स्ट्रक्चर के अंदर ये एंजाइम क्या हो चुका है, एम्बेड हो चुका है। अब इस स्ट्रक्चर को, इन्हीं बीड्स को हम इस्तेमाल करते हुए मिल्क को लैक्टोज फ्री बनाएंगे। तो बेटा कौन कौन सा, नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सा मटेरियल हमें रिक्वायर है इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें लैक्टेज एंजाइम चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए बेटा, ड्रॉपर या पिपेट चाहिए। थर्ड, हमें सोडियम एल्जीनेट चाहिए। पीएच पेपर या पीएच मीटर चाहिए रिएक्शन की पीएच को मेजर करने के लिए। कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन चाहिए। स्टॉपवॉच हमें क्यों चाहिए बेटा, रिएक्शन टाइम को मेजर करना है हमने। इसके अलावा बेटा मिल्क ऑब्वियसली, क्योंकि मिल्क के अंदर लैक्टोज है और लैक्टोज को ही तो हमने रिमूव करवाना है। थर्मामीटर चाहिए हमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसके अलावा बेटा बीकर्स और स्टेनर चाहिए चीज़ों को छानने के लिए। प्रोसीजर देखते हैं बेटा। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने सोडियम एल्जीनेट बीड्स प्रिपेयर करनी है। से फॉर एग्जांपल बेटा ये आप लोगों के पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर आपने क्या चीज़ ऐड कर दी है बेटा, आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया है सोडियम एल्जीनेट,
ठीक है। सोडियम एल्जीनेट के साथ साथ आप लोग इसके अंदर एंजाइम ऐड करेंगे विच इज़ लैक्टेज एंजाइम। ये दोनों चीज़ें जो हैं बेटा आप लोगों ने इस बीकर के अंदर डाल देनी है और इसको क्या करेंगे, स्टिर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको आप लोग स्टिर करेंगे, हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद अगले स्टेप में, ये क्या था आपके पास, बीकर 1 था, आप लोगों ने बीकर 2 लेना है। इस बीकर 2 के अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी, कैल्शियम क्लोराइड मौजूद होगा, ठीक है। बेटा आप लोगों ने इस बीकर में से कुछ ड्रॉप्स सोडियम एल्जीनेट के लेंगे आप लोग और उन ड्रॉप्स को आप लोग ऐड करवाएंगे। किसके अंदर ऐड करवाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर ऐड करवाएंगे। जैसे ही आप ये ड्रॉप्स कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड करवाएंगे तो ये जो लिक्विड फॉर्म में पहले सोडियम एल्जीनेट था ये किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, बीड्स की फॉर्म में। यहाँ पर देखें आपकी इसमें भी गिवन है, देखें जैसे ही सोडियम एल्जीनेट और लैक्टेज का मिक्सचर ऐड करवाया है तो फौरन से बेटा ये कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर आके इसने क्या बना दिए हैं, बीड्स बना दिए हैं, ठीक है। और ये जो एल्जीनेट था हमारे पास, इसी के अंदर हमारा एंजाइम मौजूद था। अब ये जो एंजाइम है ये बीड्स के अंदर क्या हो गया, इमोबिलाइज हो गया, बीड्स के अंदर धंस गया। अब आप लोग बेटा ये सोच रहे होंगे कि ये जो बीड्स हैं ये बीड्स क्यों बने हैं। ये जो हमारे पास कैल्शियम सोडियम एल्जीनेट था ये पहले तो लिक्विड फॉर्म में था, अभी सॉलिडिफाई क्यों हो गया है और कैसे हो गया। बेटा जैसे ही आपने इसको डाला है कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज़ है, कैल्शियम आयंस है। और जो आपके पास सोडियम एल्जीनेट था, सोडियम एल्जीनेट में कौन से आयंस हैं बेटा, हमारे पास सोडियम आयंस मौजूद हैं, ठीक है। होता ये है कि कैल्शियम क्लोराइड के अंदर मौजूद कैल्शियम आयंस सोडियम को सोडियम एल्जीनेट में सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं। और जब ये सोडियम को बेटा रिप्लेस करते हैं तो ये क्या चीज़ बना देते हैं बेटा, इसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है ना मॉलिक्यूल्स की उनको चेंज कर देते हैं, क्रॉस लिंक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले जो है हमारे पास ये लिक्विड की फॉर्म में था एल्जीनेट, फिर ये किस फॉर्म में आएगा, जेल की फॉर्म में आएगा। और अगर ये ज़्यादा देर के लिए इस मिक्सचर के अंदर पड़ा रहेगा तो ये किस चीज़ में आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बीड्स की शक्ल में। किसकी शक्ल में आ जाएगा, बीड्स की शक्ल में आ जाएगा। होप सो बेटा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने सोडियम एल्जीनेट और लैक्टेज को एक बीकर के अंदर डाला, उसको अच्छे से स्टिर किया। स्टिर इस वजह से किया ताकि हमारे पास एक होमोजीनियस सोल्यूशन मिल जाए। होमोजीनियस सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फिर आपने इसी बीकर में से कुछ सोल्यूशन लेके आपने किसके अंदर डाल दिया बेटा, आप लोगों ने इसको बीकर 2 के अंदर डाला है जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड मौजूद है और बीड्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है बेटा आपका, इस स्टेप में बेटा आपने थोड़ी देर के लिए ये जो बीड्स हैं इसको कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ही रखना है ताकि ये हार्ड हो जाए। जितना ज़्यादा आप इसको कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखेंगे उतना ही ज़्यादा कैल्शियम जो है वो सोडियम को रिप्लेस करता जाएगा और उतने ज़्यादा ये बीड्स क्या होंगे, जेल से सॉलिडिफाई फॉर्म में आएंगे और बीड्स उतने ज़्यादा हार्ड होते जाएंगे। फिर इसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि इन्हीं बीड्स के ऊपर पानी डाल देना है, इन बीड्स को पानी से धो लेना है ताकि क्या हो कि जितना भी एक्स्ट्रा कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या हो जाए, उसके ऊपर से रिमूव हो जाए। अब अगला काम क्या करना है भला आप लोगों ने, बेटा अगला काम आप लोगों ने करना है कि इन्हीं बीड्स वाली, ये जो एक बीकर के अंदर आपने बीड्स डाल रखे हैं जिसके अंदर एंजाइम आपका इमोबिलाइज हो चुका है, कौन सा एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम इमोबिलाइज फॉर्म में है, आपने इसके ऊपर फ्रेश मिल्क डाल देना है, ऐसा मिल्क जिसके अंदर लैक्टोज मौजूद हो, ठीक है। अभी ताज़ा दूध ज़्यादा आया है, आप लोग कोशिश हम करते हैं कि इसके अंदर हम ना ऐसा दूध यूज़ करें जिसको आप लोगों ने एक दफ़ा ना उबाल लिया और उसके अंदर से मलाई वगैरह उतरी हुई हो, ठीक है, उसमें ये रिएक्शन परफॉर्म करना ज़रा आसान होता है। तो वो आप लोगों ने मिल्क ले लिया जिसके अंदर लैक्टोज मौजूद था वो, और फिर बेटा आपने इसको मिक्सचर को अच्छे से क्या करना है, स्टिर करना है, अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे ताकि बीड्स जो हैं वो पूरे मिल्क में फैल जाएं, ठीक है, और अच्छे से रिएक्शन परफॉर्म हो सके। टाइम टू टाइम आप इस रिएक्शन को मॉनिटर करते रहेंगे, कोई भी चेंज अगर आपको नज़र आ रही है तो आप उसको नोटिस करेंगे। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद आपने सॉल्यूशन की जो है पीएच आपने चेक करनी है, थर्मामीटर के ज़रिए आप इसका टेम्परेचर चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और फिर थोड़ी देर बाद बेटा जब आपको लगे भाई रिएक्शन हाँ अब हो गया होगा परफॉर्म, तो आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रेनर की मदद से बीड्स को छान लेना है, ठीक है। बीड्स सेपरेट हो जाएंगी, मिल्क सेपरेट हो जाएगा। अब आपने इस मिल्क के अंदर चेक करना है कि क्या इसके अंदर लैक्टोज अभी भी मौजूद है या लैक्टोज ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो देखें बेटा इसके लिए आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है बेटा, आप लोग या तो लैक्टोज डिटेक्शन स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे, लैक्टोज किट यूज़ करेंगे, या दूसरा मेथड क्या है बेटा, आप लोग बेनेडिक्ट टेस्ट करें। लैक्टोज डिटेक्शन स्ट्रिप्स का ये होता है कि आपने बीकर के अंदर ना जिसमें आपके पास लैक्टोज फ्री, जो आपके अकॉर्डिंग लैक्टोज फ्री है
क्या मिल्क है, उस मिल्क में आप लोग ये स्ट्रिप डालेंगे, कलर चेंज होगा जिसकी वजह से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि लैक्टोज आया इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। दूसरा बेटा आपके पास बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में होता ये है कि आप लोग एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का हम नाम देते हैं उसको, ठीक है। एक बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर ये वाला जो सॉल्यूशन है ये आप ऐड कर देंगे, इसके अंदर आपका जो लैक्टोज फ्री मिल्क है आपने वो भी ऐड कर देना है, ठीक है, जो कि लैक्टोज फ्री है। और इसको क्या करेंगे आप बेटा, हीट करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इसको हीट करेंगे थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कलर चेंज होगा। कलर चेंज हो इसका, अगर कलर ब्लू ग्रीन हो जाए या येलो इस तरह का कलर हो जाए तो दैट मीन्स कि इसके अंदर जो है लैक्टोज एब्सेंट है। अब लैक्टोज जो है बेटा एब्सेंट है, ये टेस्ट एक्चुअली बेटा है किस चीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। रिड्यूसिंग शुगर्स मीन ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है। अगर तो कलर चेंज हो गया दैट मीन्स लैक्टोज नहीं है और लैक्टोज टूट के ग्लूकोज और लैक्टोज बना दिया जो कि रिड्यूसिंग शुगर्स है, मीन्स रिड्यूसिंग शुगर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका मिशन जो है वो क्या हो गया, सक्सेसफुल। यहाँ पर तो आप कामयाब हो गए। कितना आसान सा था प्रैक्टिकल। सोडियम एल्जिनेट पहले लिया, एंजाइम के साथ मिक्स किया, उसको अच्छे से स्टिर किया ताकि होमोजेनियस सोल्यूशन बन जाए, उसको कैल्शियम क्लोराइड के अंदर डाला, बीड्स बन गए, ज़्यादा देर के लिए रखा ताकि हार्ड हो जाए। फिर बेटा आपने क्या किया, वहाँ से एक्स्ट्रा कैल्शियम क्लोराइड को धो दिया, धोने के बाद आपने उसको बेटा उसके अंदर फ्रेश मिल्क डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स किया है। अब आपकी बीड्स जो हैं, आपको फ़ायदा देखें, फ़ायदा हो रहा है ना कि एंजाइम्स इसके अंदर पूरी तरह से मिक्स नहीं हुए उस सॉल्यूशन के अंदर। एंजाइम्स ने अपना काम भी कर दिया और एंजाइम्स उसके अंदर मिक्स भी नहीं हुए, आपने एंजाइम्स को सेपरेट आउट भी कर दिया। इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स का यही फ़ायदा होता है, ठीक है, कि आप उसको बहुत आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। उस एंजाइम्स को आप अगेन रीयूज़ भी कर सकते हैं अगले उसमें, और ये एंजाइम ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या किया बेटा, बीड्स को सेपरेट आउट कर दिया लैक्टोज डिटेक्शन स्ट्रिप के जरिए, बेनेडिक्ट टेस्ट के जरिए आपने इसको क्या किया, मैं ये तो मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया। इसके बाद आपके जो भी रिजल्ट्स होंगे आपने उनको कंपेयर कर देना और लिख लेना अपने पास। इसके बाद ये डिस्कशन के लिए आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं वैसे तो आप लोगों ने खुद करने हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इनके आंसर बता देती हूँ। क्या प्रोसेस मिल्क के अंदर लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है? तो बेटा नहीं, प्रोसेस मिल्क के अंदर जनरली जो है लैक्टेज नहीं पाया जाता। उसके अंदर जो है बेटा अगर प्रॉपर फिल्ट्रेशन और सेपरेशन हो गई है तो उसके अंदर लैक्टेज नहीं होगा। दूसरा आपसे ड्रॉबैक्स पूछे जा रहे हैं नॉन इमोबिलाइज लैक्टेज एंजाइम को यूज़ करने के। ये तो हमने इमोबिलाइज एंजाइम यूज़ किए थे ना, जिसका मैंने आपको फ़ायदा बताया था कि आप उसको बहुत आसानी से मिक्सचर में से निकाल भी सकते हैं, आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं और आपका जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो भी कंटामिनेटेड नहीं होता इनसे। जबकि जो आपके पास बेटा हैं ये वाले नॉन इमोबिलाइज्ड हैं, यानी ऐसे एंजाइम जिनको आप खुद यूज़ करते हैं, कोई लिक्विड फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में एंजाइम है, आपने उनको मिक्सर के अंदर मिक्स कर दिया। अब उसका नुकसान क्या होगा बेटा? पहले बात ये होगी कि आपको जो है ना डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन, ठीक है, कि आप उसको सेपरेट करने में मुश्किल होगी। सेकंड बेटा आप उसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ये, ठीक है, इनकी कॉस्ट होगी आपकी। इसके अलावा ये इतने ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते और बेटा प्रोडक्ट भी कंटामिनेटेड हो जाएगी, प्रोडक्ट के अंदर ये मिक्स हो जाएंगे तो आपको वहाँ से निकालना इनको बहुत मुश्किल है। इसके बाद बेटा इमोबिलाइज एंजाइम्स की आपसे एप्लीकेशन पूछी जा रही है। तो पहली जो एप्लीकेशन है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, फूड इंडस्ट्री के अंदर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में आप जो है बेटा अगर हम ये लैक्टेज एंजाइम की बात करें तो आप इसको लैक्टोज फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आप स्वीटनर्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फ्लेवर इन्हेंसर्स के अंदर भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड आपका जो इसका आप ये कहें कि है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रग्स वगैरह बनाने में, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है आपका बेटा कि आप इसको बायोटेक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वेस्ट वगैरह है उसके ट्रीटमेंट के लिए। आप इसके अलावा आप इसको बायोसेंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ आपकी जो एप्लीकेशन है इसकी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों केमिकल इंडस्ट्री के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे इसके कुछ एप्लीकेशंस थी जो मैंने आपको बता दी हैं। बेटा इसके बाद आपने इस प्रैक्टिकल से क्या सीखा? पहली चीज़ एंजाइम इंजीनियरिंग के एंजाइम्स को आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। दूसरा कि एंजाइम्स को इमोबिलाइज कैसे किया जा सकता है, आपने उसकी डिटेल देखी। फिर इमोबिलाइज एंजाइम्स को आप कैसे फूड इंडस्ट्री में कैसे आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आपने इसकी एक एप्लीकेशन देखी है, ठीक है। इसके अलावा लैक्टोज इनटॉलरेंस के कंसर्न्स, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि लैक्टोज इनटॉलरेंस होती क्या है, किस वजह से होती है, सारी चीज़ें, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 एंजाइम्स एंड हो गया है। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।